हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 6, जिसका नाम है मिट्टी यानी कि सॉइल। ठीक है। मिट्टी कई ठोस, सरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण होती है, जो भूपर्पटी के सबसे ऊपर स्तर में पाई जाती है। इस पाठ में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताया गया है कि मिट्टियां कैसी होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं। देखिए बच्चों, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ व उपहार विद्यमान हैं जिन्हें मानव स्वयं पैदा नहीं कर सकता। मानव के जीवन को संचालित करने, उसे सुख सुविधाओं से संपन्न बनाने वाले प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहारों को प्रकृति संसाधन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकृति संसाधन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मिट्टी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह प्रकृति का अनुपम उपहार है। पृथ्वी के अधिकांश भाग को मिट्टी की पतली परत ने ढक रखा है। इसके बिना पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते। अधिकतर पेड़ पौधे मिट्टी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ते हैं मिट्टी के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है। भौतिक विशेषताओं, जलवायु और चट्टानों के प्रकार में विभिन्नता के कारण उत्तरी भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। मुख्यतः मिट्टी निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मिट्टी बताओ कौन सी होती है बच्चों? जलोढ़ मिट्टी होती है। क्या बोलते हैं इसे? जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इसे एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी भी कहते हैं। यह अधिकांशतः उत्तरी तथा तटीय मैदानों में पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई लाद यानी कि सल्ट के एकत्र होने से बनती है। खादर तथा भांगर इस मिट्टी के दो रूप हैं। ठीक है बच्चों, खादर और भांगर इस मिट्टी के दो रूप हैं। खादर मिट्टी भांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी भांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना इसी मिट्टी में उगाए जाते हैं। ठीक है। फिर आता है बच्चों काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। उससे पहले यह भी जानिए कि मिट्टी की 1 इंच मोटी परत के निर्माण में हजारों वर्ष का समय लग जाता है। तो मिट्टी का बच्चों 1 इंच मोटा ही परत निर्माण में कितना समय लग जाता है? हजारों वर्ष समय लग जाता है। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी विशेष रूप से दक्षिणी पठारी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ठीक है। यह मिट्टी ज्वालामुखी के लावे से बनती है। इस मिट्टी में कपास तथा गन्ने की पैदावार अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। यह मिट्टी अधिक समय तक अपने अंदर नमी संग्रहित करके रख सकती है। और यह भी जानिए बच्चों कि भारत के कुछ भागों में काली मिट्टी को रेगड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगड़ कहा जाता है। ओके। फिर पढ़ते हैं बच्चों रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती। यह मिट्टी कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कौन सी मिट्टी है बच्चों? रेड सॉइल है। यह बारीक तथा रेतीली होती है। ठीक है। इस मिट्टी में मूंगफली, ज्वार, बाजरा तथा दालों की फसलें उगाई जाती हैं। किस किस की फसलें उगाई जाती हैं बच्चों? मूंगफली, ज्वार, बाजरा तथा दालों की फसलें उगाई जाती हैं। फिर होता है लेटेराइट सॉइल यानी कि लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी लौह तत्वों के कारण लाल भूरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है। ये इसमें आयरन कंटेंट होता है, इसीलिए ये कैसी दिखाई देती है? लाल और भूरे रंग की दिखाई देती है। यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी अधिकतर पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों, छोटा नागपुर, मेघालय, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। यह भी जानिए कि लेटेराइट मिट्टी अधिकांशतः भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटियो हो गया, मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है, पश्चिमी घाटों में बारिश होती है, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। यह मिट्टी घास के मैदानों व पेड़ों के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है। फिर आता है बच्चों बलुई या रेतीली मिट्टी।
यह मिट्टी मुख्यतः राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाती है। यह मिट्टी बारीक तथा रेतीली होती है। पंजाब व हरियाणा के कुछ भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। तो बलुई और रेतीली मिट्टी बच्चों कहाँ पाई जाती है? पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में ये मिट्टी पाई जाती है, और राजस्थान के मरुस्थल में ये मिट्टी होती है बलुई या रेतीली मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई भी हम पेड़ पौधे नहीं उगा सकते। इस मिट्टी में नमी नहीं ठहर पाती है, ना ही इसमें नमी ठहर पाती है। यदि पर्याप्त सिंचाई की जाए तो इसमें खजूर, गेहूं आदि उगाए जा सकते हैं। अगर इस मिट्टी को इरिगेट किया जाए, इस मिट्टी को इसकी सिंचाई किया जाए बच्चों, तो क्या हो सकता है? इसमें खजूर, गेहूं आदि उगाए जा सकते हैं। फिर आती है बच्चों वनीय मिट्टी। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल। वनीय मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, जो वन में मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में पेड़ पौधे के सड़े गले अंश मिले होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और पेड़ पौधे के सड़े गले अंश इसमें मिले होते हैं। ठीक है, इसलिए इस मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। यह मिट्टी भारत के सभी वन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी फल, चाय, कॉफी, रबड़ तथा मसाले उगाने के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट में जो सॉइल होती है बच्चों, उसकी मदद से हम फल उगा सकते हैं, चाय, कॉफी, रबड़ तथा मसाले उगा सकते हैं। फिर आती है बच्चों मिट्टी का कटाव, भूक्षरण और उसका संरक्षण, यानी कि सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उसकी उपयुक्त देखरेख करना बहुत आवश्यक है। हमारे खेतों की बहुत सी मूल्यवान और उपजाऊ मिट्टी जल के तेज बहाव में बह जाती है। इसके फलस्वरूप भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। मिट्टी का तेज वर्षा के कारण कट कट कर अपने स्थान से बह जाना भूमि कटाव, भूक्षरण या मिट्टी का कटाव अथवा मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का कटाव उन स्थानों पर अधिक होता है जहां भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। तेज गति से चलने वाली वायु तथा आंधी भी मृदा अपरदन का एक कारण है। ठीक है, सामान्यतः मिट्टी का कटाव ढालू भूमि में और नदियों के किनारे पर अधिक होता है। मिट्टी के कटाव, भूक्षरण या मृदा अपरदन को रोकने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए वृक्षारोपण अर्थात वन लगाया जाना बहुत लाभदायक है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को दृढ़ता से जकड़े रहती हैं, अतः ये मिट्टी को कट जाने और बह जाने से रोकती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों की संख्या अधिक होने से बाढ़ के जल के बहाव की गति मंद हो जाती है और मिट्टी का कटाव रुक जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। अब इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं बच्चों। मिट्टी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी ज्वालामुखी के लावे से बनती है। वनीय मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। मिट्टी का कटाव उन स्थानों पर अधिक होता है जहाँ की भूमि वनस्पति विहीन होती है। ठीक है बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले पाठ में अगली वीडियो के साथ। तब तक बच्चों कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।